हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आ गया हूं आपके लिए लेकर मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म से एक नया लेक्चर। आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसके बाद फिर एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना होता है, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मेरा नाम है अमित कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल फिजिक्स की क्लास अमित के साथ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो थोड़ा सा पहले हम अगर अपने पिछले लेक्चर्स को देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले, तो वहां पर हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या था। अगर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करते हैं, यानी कि प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, इन दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है 2L, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम क्या लिखते थे, P इज इक्वल टू 2QL या Q इंटू 2L, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ये होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होती थी नेगेटिव से पॉजिटिव। ऐसे ही बिल्कुल जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या है, जैसे यहां पर एक डाइपोल हमने कंसीडर किया है इलेक्ट्रिक, ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल जैसे कि एक बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट हमने कंसीडर किया है नॉर्थ साउथ, ठीक है ना। अगर आप देखें तो पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बाहर की तरफ निकलती है, वैसे मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से फील्ड लाइन निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है। साउथ में इस तरह से फील्ड लाइंस एंटर करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस मैग्नेट के अंदर देखें तो साउथ टू नॉर्थ होती है, ऐसे साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ना। अब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में पॉजिटिव क्यू बिहेव करता है, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में नॉर्थ पोल बिहेव करता है। जैसे यहां पर नेगेटिव चार्ज होता है, वैसे यहां पर साउथ पोल होता है, ठीक है। डिफरेंस ये है इन दोनों में कि चार्ज तो अकेला हो सकता है, यानी प्लस क्यू या माइनस क्यू हो सकता है अकेला, लेकिन ये जो है केवल अकेला नॉर्थ या साउथ पोल नहीं हो सकता। आप इस मैग्नेट के चाहे जितने छोटे छोटे टुकड़े कर दें, नॉर्थ साउथ इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर दें, ठीक है ना। इसके जितने भी टुकड़े करोगे आप, सब में एक नॉर्थ साउथ बनता चला जाएगा, ठीक है। हर टुकड़े में हर टुकड़ा पुकारेगा कि मेरे अंदर एक नॉर्थ है, मेरे अंदर एक साउथ है, ठीक है। तो कितना भी छोटे छोटे टुकड़े कर दें इसके, सब में नॉर्थ साउथ होगा। लेकिन यहां पर हम चाहें तो इन दोनों को अलग कर दें, तो एक पॉजिटिव चार्ज अलग और नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कि जैसे इसमें प्लस क्यू बिहेव करता है, वैसे यहां पर नॉर्थ पोल बिहेव करेगा। जैसे यहां माइनस क्यू बिहेव करता है, वैसे यहां पर साउथ पोल बिहेव करेगा। यानी कि यहां पर अगर हम डाइपोल मोमेंट लिखें तो उसको m से लिखते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स में म्यू से भी लिखते हैं, तो म्यू या m, ठीक है, जो तुमको हो पसंद वो यूज कर लो यहां पर, ठीक है सर। मैं m लिख रहा हूं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को m से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को p से। अब देखिए यहां पर क्या है, ये चार्ज है, यानी इस चार्ज की स्ट्रेंथ, ये दोनों जो चार्ज हैं उनका मैग्नीट्यूड लिया गया है ना किसी एक का, वैसे यहां पर क्या है, इन पोल का स्ट्रेंथ लेते हैं, पोल की स्ट्रेंथ को स्मॉल m से लिखते हैं, ठीक है। डिस्टेंस यानी कि लेंथ कितनी है, अगर 2L है ये, तो यहां पर लिखेंगे 2L, ठीक है। यहां पर m क्या है सर,
पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। इसको जब बार मैग्नेट अलग से हम पढ़ेंगे तो उससे उसमें और ज़्यादा इसको देखेंगे क्या होता है। तो m इंटू 2l, ठीक है। ये क्या थी सर? वेक्टर क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या होगी? ये भी पीछे थोड़े रहेगी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या हुई? यहां पर देखो नॉर्थ टू साउथ है, ओ सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव हो, तो यहां पर क्या हो गई? साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है सर? साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, यानी कि यहां पर क्या है? ये हो गई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, m इज इक्वल टू m इंटू 2l। डायरेक्शन क्या हो गई सर? डायरेक्शन हो गई साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। साउथ से नॉर्थ की तरफ हो गई इसकी डायरेक्शन। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है सर? इसकी यूनिट होती है कूलाम मीटर, ठीक है, कूलाम मीटर। इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब ये एम्पियर मीटर स्क्वायर क्यों होती? आगे हम पढ़ने वाले हैं जस्ट अभी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली जो डाइपोल मोमेंट है उसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, जबकि जो पोल स्ट्रेंथ होती है उसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर, ठीक है सर। पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर, ठीक है। तो एम्पियर मीटर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाती है डाइपोल मोमेंट की यूनिट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, बहुत सारी एक जैसे सिमिलरिटीज हैं दोनों में, ठीक है, लेकिन डिफरेंस है मेन कि इसमें एक पोल अकेला हो सकता है, यानी प्लस क्यू चार्ज हो सकता है अलग, माइनस क्यू चार्ज हो सकता है अलग। लेकिन इसको आप कितना भी तोड़ें, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग नहीं होंगे कभी भी। अगर आपने इसको बीच से तोड़ दिया और दो मैग्नेट बन गए तो बन गया नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ठीक है। और टुकड़े कर दो, लाख टुकड़े कर दो, करोड़ टुकड़े कर दो, सब में एक नॉर्थ और एक साउथ बन जाएगा, ठीक है। तो मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, अकेला पोल नहीं हो सकता है, ठीक है सर। तो ये कुछ पॉइंट थे, मैंने बहुत उल्टा सीधा लिखा है, इधर उधर आप अपने हिसाब से सीक्वेंसली लिख लेना इसको। तो हमने पढ़ा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब हम आते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप, ठीक है। यानी कि अगर एक करंट लूप है तो वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा क्या? और अगर वो मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा, ठीक है। तो देखते हैं करंट लूप को एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप। किसी करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि एक लूप हमने कंसीडर किया, ये एक लूप कंसीडर किया और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। इसकी रेडियस मान लो r है अभी के लिए, फिर देखेंगे आगे। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। आपको ये पता है ना सर कि जब करंट फ्लो होती किसी वायर में तो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है ना। अब आप देखो तो ये रिंग है एक तरह की, ठीक है। रिंग में करंट फ्लो हो रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर यहाँ पर और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है। सेंटर पर कितना होता था? म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक करंट है
इसमें इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसकी डायरेक्शन देखो। अगर हम राइट हैंड थंब रूल भी लगाएं, डायरेक्शन इधर इस पोर्शन पे देखो, इसको ऐसे पकड़ा, अंदर देखो कैसे गया, बाहर की तरफ आया फील्ड, अंदर देखिए इसके बाहर की तरफ निकलेगा, बाहर तो अंदर की तरफ जा रहा, अंदर बाहर की तरफ निकला, यानी कि इसके अंदर फील्ड जो है वो बाहर की तरफ होगा, फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होंगी इससे, ठीक है ना। अब बाहर की तरफ निकल रही हैं, इसका मतलब इसके पीछे से आ रही होंगी, तभी तो ऐसे निकल रही फील्ड लाइंस, ठीक है ना। अब अगर फील्ड लाइन निकल रही है तो फील्ड लाइन किस पोल से निकलती हैं? नॉर्थ पोल से। एंटर किस पोल में करती हैं? साउथ पोल में। इसका मतलब इधर से निकल रही हैं तो एक ऐसा बन गया नॉर्थ पोल, ठीक है ना। और इसके अंदर से आ रही हैं तो उधर कैसा पोल रहा होगा? साउथ पोल, ठीक है ना। मतलब अगर करंट एंटी क्लॉक है तो बनता है नॉर्थ पोल, और अगर करंट क्लॉक है तो बनता है साउथ पोल, ठीक है सर, ठीक। अब अच्छा आप देखो, दो लोग खड़े हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। इधर वाले के लिए बीच में कोई लूप रखा हुआ, इधर वाले के लिए अगर उसमें करंट क्लॉकवाइज है तो इधर वाले के लिए एंटी क्लॉक होगी, करके देख लेना, सिंपल है ना। बीच में लूप रखा, उसमें करंट फ्लो हो रही है, इधर वाले को दिख रहा करंट क्लॉकवाइज तो उधर वाले को वही करंट एंटी क्लॉक दिखेगी। मतलब क्या हुआ कि लूप में एक तरफ नॉर्थ पोल बनेगा और एक तरफ साउथ पोल बनेगा, एक तरफ से फील्ड लाइन एंटर करेंगी, दूसरी तरफ से निकलेंगी, ठीक है ना। क्लॉकवाइज जिधर होगा वहां से फील्ड लाइन एंटर करती हैं और जो एंटी क्लॉक होगा वहां से फील्ड लाइन निकलती हैं। तो क्या हो गया, एक नॉर्थ पोल बन रहा है सर, एक साउथ पोल बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक डाइपोल हो गया कि नहीं, ठीक है ना। एक नॉर्थ पोल बन रहा है, एक साउथ पोल बन रहा है, तो डाइपोल हो गया। अब यहां पर एंटी क्लॉक लिया आपने तो नॉर्थ पोल बनेगा, यानी इसके पीछे साउथ पोल बनेगा, ठीक है। यहां पर जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है आई ए। ए क्या है सर, इसका एरिया, ठीक है। एम इज इक्वल टू आई ए, इसका एरिया। अब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, देखिए डायरेक्शन हमें पता है कि साउथ से नॉर्थ होती है, यानी यहां पर देखिए आप तो साउथ से नॉर्थ, साउथ पीछे है, नॉर्थ इधर है, ठीक है ना। तो साउथ से फील्ड लाइन एंटर कर रही नॉर्थ में, यानी इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे ही तो हुआ, ऐसे हुआ कि नहीं डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना। साउथ पीछे नॉर्थ इधर है तो डाइपोल मोमेंट ऐसे हुआ साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब देखिए इसके लिए ऐसे एक सिंपल रूल भी हम देख सकते हैं, क्या है, ये जो फिंगर्स हैं ये जिधर की तरफ कर्ल हो वो इलेक्ट्रिक करंट और थंब जो है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। तो फिंगर देखो ऐसे कर्ल हो रही, डाइपोल मोमेंट बाहर की तरफ, फिंगर ऐसे कर्ल हो रही, डाइपोल मोमेंट बाहर की तरफ। यहां पर फिंगर ऐसे कर्ल होंगी, ऐसे, डाइपोल मोमेंट अंदर की तरफ, ठीक है सर, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती है। कैसे निकालेंगे, यहां पर बाहर की तरफ, यहां पर बाहर की तरफ, यहां पर अंदर की तरफ, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, अब देखो वही यूनिट आ गई एम्पियर मीटर स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी एक वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए तो डाइपोल मोमेंट आ गया एम इज इक्वल टू आई, अगर मैग्नीट्यूड लिखें एम इज इक्वल टू पाई आई पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ के केस में, ठीक। बाकी जैसा भी शेप होगा उस हिसाब से हमें एरिया लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक स्क्वायर कंसिडर करते हैं या रेक्टेंगल कंसिडर करते हैं, मान लो ये रेक्टेंगल है, ये लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, ए बी सी डी, और करंट ऐसे फ्लो हो रही ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, ठीक है। अब आपको एरिया लिखना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखना है, आप कैसे लिखोगे, एम इज इक्वल टू, देखिए आई, करंट आई फ्लो हो रही, तो एरिया, चाहे हम एरिया लिखें ए क्रॉस बी, मतलब ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी, या हम लिखें बी सी क्रॉस सी डी, या हम लिखें सी डी क्रॉस डी ए,
ठीक है, सबका मतलब एक ही है सर, ठीक है, सबका मतलब एक ही है। यहाँ पर कैसे किया देखो, करंट ऐसे जा रही तो चाहे ए बी क्रॉस बी सी कर दें, लेंथ इंटू ब्रेथ, चाहे बी सी इंटू डी सी डी कर दें, ब्रेथ इंटू लेंथ, और चाहे सी डी इंटू डी कर दें। क्रॉस प्रोडक्ट है, सीक्वेंस ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर इन दोनों का क्रॉस कर रहे हो तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब देखिए अगर स्क्रू रूल लगाओ ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर आप पहले इस रूल से देखो तो कैसे आएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा कि नहीं। अब यहाँ पर देखो ए बी क्रॉस बी सी करोगे आप, ए बी ये है डायरेक्शन, बी सी की डायरेक्शन ये है, ए बी क्रॉस बी सी करो, बाहर की तरफ आएगा ना, स्क्रू रूल से स्क्रू ड्राइवर बाहर आएगा, ए बी क्रॉस बी सी करोगे तो, ठीक है। तो ऐसे स्क्रू रूल से भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बना सकते हैं, या सिंपल आपको ध्यान ये रखना है इस रूल से ऐसे फिंगर कर्ल करिए, जिधर करंट की डायरेक्शन है, जिधर थंब पॉइंट करेगा वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। जैसे डायरेक्शन पर बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम, कुछ एग्जांपल्स। मान लीजिए कि ये दिया गया है आपको एक्स वाई जेड, ठीक है ना, और यहां पर लूप रख दिया जाए, करंट ऐसे फ्लो हो रही, या यहाँ पर लूप रख दिया गया, करंट ऐसे फ्लो हो रही, या यहाँ पर लूप रख दिया गया, करंट ऐसे फ्लो हो रही, ठीक है। तो देखिए ये वाई जेड प्लेन, वाई एक्स प्लेन में रखा हुआ है ना, सॉरी जेड एक्स प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है, इस प्लेन में रखा हुआ है। अगर आप देखिए मतलब ऐसे होगा ना जेड एक्सिस, तो यहाँ पर रखा हुआ है, इसका मतलब ये तो हुआ। तो आप ऐसे जब निकालोगे ऐसे, तो भाई डायपोल मोमेंट किधर जा रहा है सर, डायपोल मोमेंट जा रहा है वाई एक्सिस में, ठीक है ना, डायपोल मोमेंट किधर गया, वाई एक्सिस में, यानी कि यहाँ पर जो हो जाएगा, इसमें जो डायपोल मोमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आई, अगर आई करंट है, आई एरिया, और एक्सिस क्या होगी ऊपर की तरफ यानी कि जे, ठीक है ना। इस तरह से डायपोल मोमेंट इसका आ गया। अब देखिए अगर इसमें देखें, इसमें बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ कौन से एक्सिस है, प्लस जेड एक्सिस है, यानी कि इसका क्या हो गया, m इज इक्वल टू आई ए के यूनिट वेक्टर के, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखिए ये वाई जेड प्लेन में रखा हुआ है, अब की बार करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो ऐसे जब करोगे आप इस तरह से ऐसे, ठीक है ना, तो ये किधर जाएगा, देखिए वाई जेड प्लेन का मतलब क्या हुआ सर, ये जेड एक्सिस होती है ना, यानी कि वाई जेड में, यानी कि ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, तो ऐसे जाएगा ये इस तरह से, ठीक है ना। अगर ऐसे गया तो क्या हो जाएगी, माइनस एक्स एक्सिस में हो जाएगा, यानी कि इसका m क्या हो गया, आई एरिया माइनस आई यूनिट वेक्टर, ये करंट है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं डायपोल मोमेंट की, ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था। अब देखो जैसे कि मान लीजिए आपको एक लूप दिया गया है, वो कुछ इस तरह से, ऐसे है लूप, ठीक है सर, ये एक लूप है, यानी कि करंट ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ठीक। अब अगर इसमें हम देखें करंट आई फ्लो हो रही मान लेते हैं, ठीक है, इनकी कुछ साइड ले लो, जैसे ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये ए है, ये ए है, ठीक है।
अब देखिए ये लूप जो है यहाँ पर नहीं है, ये ध्यान समझना, ये लूप यहाँ पर नहीं है, ये ऐसे है वायर इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे, ये तो मैंने एक्सिस बना रखी है, ठीक है। अगर इस तरह से होता, अगर इस तरह से होता तो क्या करते हम, देखिए यहां पर हम दो लूप कंसीडर करते थे। भाई लूप जो है वो एक प्लेन में होना चाहिए ना, यहां तो दो प्लेन में लूप है, ठीक है। तो हम इस लूप को इस तरह से भी बना सकते हैं। देखो ये जो लूप है, ये जो लूप है ऐसे हमने बनाया, ठीक है सर। अब इसमें करंट आई आ रही है, आई करंट, ठीक। अच्छा देखो, अगर मान लो आई करंट इसमें भी हो इधर से और आई करंट इधर से भी आ जाए तो नेट करंट इसमें जीरो हो गई कि नहीं, ठीक है ना। आई करंट इधर से भी माने, आई करंट इधर से माने, इधर नेट करंट जीरो है। ऐसे ही यहाँ पर कोई करंट नहीं है क्योंकि ब्रांच ही नहीं है, तो हमें इस तरह से मानना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर दो लूप हो जाएंगे, एक लूप ये और एक लूप ये, ठीक है। इसमें करंट फ्लो रही आई और इसमें भी करंट फ्लो रही है आई, ठीक है। अब हमारे पास दो लूप है, एक तो है एक्स वाई प्लेन में और एक है एक्स जेड या जेड एक्स प्लेन में, ठीक है ना। अगर इसका देखें तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इसका डाइपोल मोमेंट होगा m इज इक्वल टू आई, ठीक है। एरिया a इंटू बी, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे घुमाएंगे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कौन से एक्सिस है, z एक्सिस है, यानी कि k, ठीक है। इस वाले का देखिए, इसमें भी करंट ऐसे है, इस तरह से करंट है। अब देखिए z एक्सिस को ऐसे मानते हैं हम, ये ध्यान रखना, z एक्सिस ये है, x एक्सिस यानी प्लेन ऐसे बना हुआ, ये वाला लूप ऐसे है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लूप तो क्या होगा, ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, भाई ऐसे लूप है ना, करंट ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे देखो करंट ऐसे जा रही है, तो क्या हुआ, ये ऐसे आप घुमाओगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि y एक्सिस में जाएगा, ठीक है। तो इसका m हो गया सर, इसका m हो गया I A B और J, I A B J, ये I A B के। अब दोनों की डायरेक्शन देखिए परपेंडिकुलर है। नेट आपको अगर डाइपोल मोमेंट निकालना है सर, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे, यानी कि इसका और इसका, ये कितना है आई ए बी के प्लस आई ए बी जे, मैग्नीट्यूड कितना आया, आई ए बी स्क्वायर प्लस आई ए बी स्क्वायर, यानी कि आया आई ए बी अंडर रूट 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई शेप दिया है तो हम ऐसे डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में कैसे भी किसी भी प्लेन में रखा हुआ है, पूरी तरह से एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में, तो हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन मान लो कि अगर ये किसी एंगल पर रखा गया है, ठीक है, कुछ ऐसा सिस्टम है ये, अब की बार जो लूप है वो इस तरह से रखा गया है सर, ये लूप है,
ठीक है, और ये मान लेते हैं एंगल है 60। ठीक, यानी कि ये लूप z एक्सिस से 60 डिग्री पर है। ठीक है ना, एक्स वाई जेड, तो ऐसे नहीं है लूप, हल्का सा z एक्सिस से 60 डिग्री पर है, ऐसे। ठीक है, z एक्सिस से 60 डिग्री पर रखा हुआ है। इसकी साइड मान लेते हैं कि ये साइड है a, ये साइड है b, ये है a, ये है b, और करंट फ्लो हो रही है इसमें से I करंट फ्लो हो रही है इसमें। ठीक है ना, तो इसका अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखें हम, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इस तरह से लिखेंगे कि m इज इक्वल टू करंट I इंटू एरिया। ठीक है ना, I करंट इंटू एरिया। अब एरिया के लिए अभी मैंने आपको बताया है कि ये साइड इंटू ये साइड, ये साइड इंटू ये साइड, इस तरह से कर सकते हैं ना, इसका इसका मल्टीप्लाई, या इसका इसका, या इसका इसका। ठीक, लेकिन देखिए हमें जब साइड लिखनी है तो डायरेक्शन के साथ लिखनी है। अगर आप इस तरह से लेते हैं तो ए बी की डायरेक्शन, इसी तरह से बी सी की डायरेक्शन, सी डी की डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर अगर हम लिखें तो कुछ इस तरह से लिखेंगे आई ए इंटू बी। ठीक है, आई ए इंटू बी। अब ए जो है वो 60 डिग्री पर है। ठीक है ना, ए 60 डिग्री पर है, तो ए को पहले तो हम आई जे के में कैसे लिखें, बी को तो लिख सकते हैं, देखिए बी वाई एक्सिस में है। ठीक है, तो बी को हम लिख सकते हैं बी जे। ठीक है ना, बी को लिख सकते हैं, लेकिन ए को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट लिख लेंगे। ठीक है, इस ए के कंपोनेंट लिख लेंगे। अगर कंपोनेंट लिखेंगे, देखिए क्यों लिखा कंपोनेंट, ये आ गया ए कॉस 60 और ये आ गया इसके परपेंडिकुलर ए साइन 60। ठीक है ना, अब वेक्टर ए को हम क्या लिख सकते हैं सर, हमने वेक्टर ए को लिखा ए साइन 60 किधर की तरफ, एक्स एक्सिस में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों लिखना, ये वर्टिकल कंपोनेंट एक्स एक्सिस में आया है भाई, वेक्टर है, अगर उसके आप चाहें तो कंपोनेंट लिख लें। ठीक है, तो वेक्टर ए को कैसे लिख सकते हो आप, ए साइन 60, डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस यानी कि आई, फिर ए कॉस 60, डायरेक्शन क्या है जेड यानी कि k। यानी इस वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो कितना आया, आई ए साइन 60 आई प्लस, इसको कैलकुलेट कर लो कितना आया, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ए √3/2 आई प्लस a/2 के, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया a √3 आई/2 प्लस a/2 के, क्रॉस b की वैल्यू क्या है, y एक्सिस में है b, तो b यूनिट वेक्टर j। क्रॉस प्रोडक्ट कर दें, i तो ऐसे ही रहने दीजिए, अंदर का क्रॉस प्रोडक्ट देखिए क्या आया, a √3/2 और इंटू b, तो a √3/2 यूनिट वेक्टर का क्रॉस करेंगे, i j k, क्या कर रहे हैं सर, i क्रॉस j, i क्रॉस j क्या हुआ k, तो ये आ गया k। ठीक है, b भी तो है b और k प्लस, इसका करें इसमें क्रॉस, तो a/2 b k क्रॉस j, एंटी क्लॉक चलेंगे, k क्रॉस j और क्लॉक इधर से इधर, तो k क्रॉस j क्या हो गया, -i, कितना आया, i जो कॉमन है कॉमन कर ले, a/2 और b, ab/2 ab/2 √3 के -i। ठीक है ना, समझ में आ गया।
मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया इसका अंडर रूट ऑफ IAB/2 √3 का स्क्वायर प्लस IAB/2 1 का स्क्वायर। IAB/2 3 + 1 यानी कि IAB/2 × 2 तो आ गया IAB, ये आ गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन भी पता चल रही K और I के टर्म में। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही वही भैया, मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो क्या आया, करंट इनटू एरिया। अगर हमें सिंपल ही लिखना है स्केलर में तो करंट इनटू एरिया हो गया, लेकिन डायरेक्शन के लिए ये सब किया है कि डायरेक्शन आ गई, साथ में इसके यूनिट वेक्टर भी आ गए। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए ये जो हम पढ़ रहे हैं कि सर आपने कहा कि करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल बनते हैं, इसलिए साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। तो करंट लूप कोई भी हो वो एक करंट कैरिंग लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, देखो सर आप अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हो तो उसकी एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, एक्सिस पर आता है 1/4πε0 2p/r³। तो अगर हम एक बार मैग्नेट लें यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल लें तो उसकी एक्सिस पर यहाँ पर कोई पॉइंट अगर हम कंसीडर करें r डिस्टेंस पर, तो फॉर्मूला क्या आएगा, B = μ0/4π2m/r³। वही फॉर्मूला तो आएगा। यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डिस्टेंस वही है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में 1/4πε0 कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर μ0/4π कांस्टेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो हम एक करंट लूप ले रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि वो मैग्नेटिक डाइपोल है। एक और तरीके से मान लीजिए कि ये हमारे पास एक करंट लूप है और ऐसे करंट I फ्लो हो रही है इसमें, इसकी रेडियस है a और यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया। ठीक है, तो इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आप इसी प्लेलिस्ट में बायो-सावर्ट लॉ और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप या रिंग वो देख सकते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या आता है, B = μ0/2 IA² r² + a² 3/2। अगर x कंसीडर करोगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, r कंसीडर किया है तो r आएगा। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि ये डाइपोल है, मतलब इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान में रहना चाहिए कि ऐसा कुछ आना चाहिए। तो देखिए सर, अगर ये पॉइंट बहुत दूर हम कंसिडर करें यानी कि फॉर r इज मच ग्रेटर देन a, हम r² + a² को केवल r² लिख सकते हैं। a बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में, दूर पर पॉइंट कंसिडर किया है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, B = μ0 IA² r² और उसका क्यूब स्क्वायर 3/2 कितना है, B = μ0 IA²/2r³। ठीक है ना। अब देखो हमें लाना है m। अगर इस फॉर्मूले को लिखो आप तो क्या लिख सकते हो, B = μ0/4π2 m क्या हो जाएगा, m होता है I × एरिया, एरिया क्या होगा इसका πa²। मतलब क्या है कि a² भी है हमारे पास, I भी है, पाई नहीं है।
तो पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से डिवाइड किया, तो कितना आया सर? ये आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई पाई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, यानी कि आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई ए स्क्वायर एरिया हो गया, और ये हो गया b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई m अपॉन आर क्यूब। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और कर लो, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। ठीक है ना? देखो जो बार मैग्नेट की वजह से उसकी एक्सिस पर, ठीक है, यहाँ पर भी तो सर यही कंसिडर करते थे आप जब भी डिराइव करते थे कि r इज मच ग्रेटर देन l, इस l से r बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर हमने भी कंसिडर कर लिया, तो क्या गलती कर दिया? ठीक है ना, हमने भी कंसिडर कर लिया यहाँ पर कि r बहुत बड़ा है a से। ठीक है, तो इस तरह से b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला आ रहा है जैसा कि एक बार मैग्नेट का आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो करंट कैरिंग लूप है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना? अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो बोर्ड्स में भी पूछ लिया जाता है, ध्यान समझेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपनी ऑर्बिट में। न्यूक्लियस है, बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक, अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है सर तो चार्ज चल रहा है, चार्ज चल रहा है, इसका मतलब एक करंट फ्लो हो रही है। चार्ज मोशन कर रहा है तो करंट फ्लो हो रही है कि नहीं एक तरह से, और ये एक करंट कैरिंग लूप हो गया कि नहीं, इसी लूप में तो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा। अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो ऑर्बिट है इसकी रेडियस है r, इस ऑर्बिट की रेडियस है r, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं क्या होता है, m इज इक्वल टू आई ए, m इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, तो देखो कितना होगा, I की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला सर, ये घूम के यहाँ पर आया। ठीक है ना? ठीक, कितने टाइम के बाद एक इलेक्ट्रॉन फिर घूम, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, एक ही इलेक्ट्रॉन है अभी, तो टाइम पीरियड पूरा ये कंसीडर कर, पूरा टाइम पीरियड लेगा तब यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन लिख दिया हमने, तो E अपॉन टी इंटू ए। ठीक है, अच्छा टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड होगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 पाई आर, 2 पाई आर सरकमफेरेंस के बराबर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया एक टाइम इंटरवल में, 2 पाई आर। स्पीड है मान लो v, इसकी v स्पीड से चल रहा है, इंटू ए कितना आया, ई वी अपॉन 2 पाई आर इंटू ए। एरिया कितना है सर, पाई आर स्क्वायर है, पाई से पाई, आर से आर, तो ये आया m इज इक्वल टू ई वी आर अपॉन 2। ये आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ई वी आर अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए एक तो ये बात हो गई। अब हम अगर इसको एंगुलर मोमेंटम के साथ लिखना चाहें, यानी एंगुलर मोमेंटम और डाइपोल मोमेंट का कॉम्बिनेशन अब लिखेंगे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा इसका
mvr। भाई एंगुलर मोमेंटम ये तो होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। mv इंटू आर, वैक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हो L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो यहां पर L इज इक्वल टू एम वी आर होता है एंगुलर मोमेंटम। अगर हम m अपॉन एल की वैल्यू निकालिए, सब मैग्नीट्यूड चल रहे हैं, अभी वेक्टर टर्म में नहीं लिखा, अभी लिखेंगे। m अपॉन एल निकालें तो कितना आया, ई वी आर अपॉन टू एम वी आर, m अपॉन एल आया, v से v कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, e अपॉन 2m, ठीक है। m इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। m अपॉन एल आया e अपॉन 2m, ठीक है ना। अब जरा हम इनकी डायरेक्शंस देखते हैं। सर अभी तो हमने इनको स्केलर में लिख रखा है, मैग्नीट्यूड लिख रखा है। अब जरा इनकी डायरेक्शन देखो, मतलब आप इसको चाहो ऐसे लिख लो कि m अपॉन एल, अभी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम, ये कितना e अपॉन 2m, मतलब सर चार्ज अपॉन 2 इंटू मास। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अभी आगे जब मैं कराऊंगा समझ में आ जाएगा आपको। e अपॉन 2m। अगर हम डायरेक्शन के टर्म में लिखें सर, डायरेक्शन के टर्म में लिखें, क्या आया देखिए। पहले मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन देखते हैं किधर आ रही है। मैग्नेटिक मोमेंट सिंपल करंट की डायरेक्शन, अच्छा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, करंट किधर फ्लो है, इधर की तरफ, ऐसे। तो ऐसे किया फिंगर्स को, थंब किधर जा रहा, अंदर की तरफ जा रहा ना, इसमें नीचे की तरफ। तो क्या हुआ, ये इनवर्ड डायरेक्शन में हो गया, अंदर की तरफ हो गया डाइपोल मोमेंट। m तो हो गया अंदर की तरफ, यानी कि क्रॉस। इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट तो इधर चल रही है ना, इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे आ गई। अब जरा एंगुलर मोमेंटम देखिए, एंगुलर मोमेंटम क्या है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस P, यानी कि R और P के परपेंडिकुलर। कौन से रूल से निकाल लें, स्क्रू रूल से निकाल लें, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है सर, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो इसकी स्पीड इधर की तरफ है, ठीक है। और लीनियर मोमेंटम किधर होता है, जिधर वेलोसिटी होती है उधर लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम किधर होता है, जिधर वेलोसिटी होती है उधर लीनियर मोमेंटम होता है, यानी कि लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन ये। और ये जो आप r लेते हो ना, ये जो पोजीशन वेक्टर, वो ऐसे लेते हैं बाहर की तरफ, ऐसे, ठीक है। ये अब देखो r क्रॉस p करो, अगर हमें r और p की डायरेक्शन पता है और l की डायरेक्शन निकालनी है तो सिंपल स्क्रू रूल से निकाल लेंगे कि नहीं। तो देखो ये हो गई r की डायरेक्शन, ये हो गया मोमेंटम का, स्क्रू रूल लगाया, एंटी क्लॉक घुमाएंगे, स्क्रू ड्राइवर बाहर की तरफ आएगा, बाहर आएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जो L है उसकी डायरेक्शन तो है बाहर की तरफ, आउटवर्ड, और जो M है उसकी डायरेक्शन है इनवर्ड। M इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर नीचे की तरफ, यहाँ पर स्क्रू रूल लगाया, R क्रॉस MV यानी कि P, तो ये आ गया बाहर की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ सर, कि जो डाइपोल मोमेंट है यहाँ पर और जो एंगुलर मोमेंटम, उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। इसका मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू E अपॉन 2m माइनस L। ये मास है, डाइपोल मोमेंट, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए m इज इक्वल टू माइनस E अपॉन 2m L, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गई बात ये। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है और जो डाइपोल मोमेंट है, इनकी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहती है। अब देखिए आगे इसमें, अब देखते हैं
तो हमने क्या कहा कि जो m/l है वो आया E/2m, यानी m इज इक्वल टू E/2m इंटू l। ठीक है। अब बोहर सेकेंड पॉस्टुलेट क्या कहता है? बोहर सेकेंड पॉस्टुलेट क्या कहता है? द एंगुलर मोमेंटम of a revolving electron in its orbit is an integral multiple of h/2 ठीक है। मतलब कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, तो बोहर सेकेंड पोस्टुलेट से क्या आया हमारे पास? L इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 यानी NH/2। ठीक है, NH/2। अगर ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं तो क्या आया? ये बोहर्स का सेकेंड पोस्टुलेट है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो h/2 के मल्टीपल में होगा उसका एंगुलर मोमेंटम। n क्या है? जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, पहली ऑर्बिट में घूम रहा है, दूसरी ऑर्बिट में घूम रहा है, चौथी ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसमें भी घूम रहा है वो n होता है। अगर l की वैल्यू यहां पर पुट करें, क्या आया? m इज इक्वल टू E/2m NH/2 यानी m इज इक्वल टू NEH/4πm। ठीक है, NEH/4πm। फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर वो पहली ऑर्बिट में घूम रहा है तो m क्या हो गया? तब m हो गया EH/4πm। ठीक है, EH/4πm। और इस वैल्यू को क्या कहते हैं? बोहर्स मैग्नेटॉन। इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। अब ये वैल्यू सब देखिए कांस्टेंट है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लैंक्स कांस्टेंट, M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगर इन कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर पुट कर दी जाए तो जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं? बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, बोहर्स मैग्नेटॉन। तो ये था डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिंग। चार्ज्ड रिंग। ठीक है। अब रिंग में क्या है? करंट नहीं फ्लो हो रही, केवल उसकी बॉडी पे चार्ज है, उसके ऊपर केवल चार्ज है। ठीक है। मान लो एक रिंग है इस तरह से, ये रिंग है, ये इसकी एक्सिस है। ठीक है ना, ये एक्सिस है रिंग की। अब इस रिंग को ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमाया जा रहा है। इस रिंग के ऊपर प्लस चार्ज है, ऐसे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है ना। अब प्लस क्यू चार्ज है और रिंग को घुमाया जा रहा है। चार्ज मोशन कर रहा है कि नहीं? चार्ज मोशन कर रहा है। रिंग के ऊपर चार्ज है, रिंग को उसकी एक्सिस के, जो सेंटर से पास हो रही है एक्सिस, उसके अबाउट घुमाया जा रहा है। तो चार्ज भी घूम रहा है, चार्ज मोशन कर रहा है, चार्ज मोशन कर रहा है तो इसका मतलब करंट। ठीक है ना। तो ये हो गया करंट लूप, और करंट लूप है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है। तो देखते हैं जरा, इस पे अगर क्यू चार्ज है तो अगर मान लो कि हमने ये एक पॉइंट कंसीडर किया, यहां पर
यहाँ से हम देख रहे हैं, तो रिंग पूरा घूमेगी, एक टाइम पीरियड लेगी, एक टाइम पीरियड लेगी रिंग, और क्यू चार्ज पास हो जाएगा यहाँ से कि नहीं भाई। एक जगह आपने मार्क कर लिया मान लो रिंग पे यहाँ से, अब ये रिंग पूरी घूम के जब फिर वहीं लौट के आएगी तो पूरा राउंड घूमी, यानी पूरा चार्ज क्यू घूम चुका है कि नहीं, पूरा चार्ज क्यू घूमा कि नहीं। अगर पूरा चार्ज क्यू घूमा तो उस चार्ज क्यू की वजह से करंट, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर, तो एम कितना आया, एम इज इक्वल टू आई ए डाइपोल मोमेंट। आई कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड एक राउंड लेने में क्यू चार्ज पास होगा, इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। अब देखिए कितना है, क्यू अपॉन देखिए 2 पाई आर अपॉन वी। 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल होगी, v वेलोसिटी से अगर चल रहा है 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल होगी। यहां में एंगुलर वेलोसिटी दी गई है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं सर कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लिख सकते हैं ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये कितना आया, q अपॉन 2 पाई आर इंटू आर ओमेगा इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हुआ, आर से आर कैंसिल हुआ, कितना आया, क्यू आर स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। ठीक है ना, क्यू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2, ये तो आ गया डाइपोल मोमेंट। हमें क्या करना है, एम अपॉन एल निकालना है। अब इसका एल निकालें तो जब कोई रिंग घूमती है सर, ठीक है, तो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी तो होता ही है, एम वी आर तो होता ही है, साथ में ये भी तो पढ़ रखा है 11th में कि एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। यहाँ देखो ओमेगा का टर्म में आया तो हम ये लिख रहे हैं एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। यार आई क्या है, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहां पर क्या ले रहे हैं, रिंग ऑफ रिंग, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी कि रिंग ऐसे है और एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और इसके सेंटर से जा रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर। 11th का है ये, एम आर स्क्वायर। अगर यहां पर रख दें तो क्या आया सर, एल इज इक्वल टू आया एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो एम अपॉन एल कितना आया, एम अपॉन एल आया क्यू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2, क्यू आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2 अपॉन एम आर स्क्वायर ओमेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ओमेगा से ओमेगा, एम अपॉन एल क्या आ गया, क्यू अपॉन 2m। ठीक है, मतलब चाहे रिंग हो, चाहे करंट कैरिंग लूप हो सर्कुलर, सबके लिए क्या आ रहा है, m अपॉन एल क्या आ रहा है, क्यू अपॉन 2m। ठीक है ना, और चाहे रिंग हो या स्फेयर हो, हॉलो स्फेयर हो, डिस्क हो, डिस्क हो, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, इन सब के लिए जो m अपॉन एल है वो यही आएगा E अपॉन 2m या Q अपॉन 2m। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से नॉन कंडक्टिंग हमने कंसिडर किया है, रिंग, स्फेयर, हॉलो स्फेयर, डिस्क, कुछ भी हो ऐसा, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, m अपॉन एल की वैल्यू Q अपॉन 2m ही आएगी। ठीक है, सबके लिए। तो आज हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा,
अगले में हम पढ़ेंगे कि जब ये कोई करंट कैरिंग लूप यानी मैग्नेटिक डाइपोल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। उस टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो देखते रहिए चैनल, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।